नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। फिजिक्स की वन लाइनर क्लास हमारी चल रही है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है किस कंडीशन में, कि जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों तब पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। नेक्स्ट, एम द्रव्यमान का एक पिंड वी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, वो 2mv के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो समान होता है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का जो तल है वो कैसा होगा, वो पृथ्वी के केंद्र से जाता है। स्प्रिंग का काठिन्य, स्प्रिंग का काठिन्य क्या है, तो स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता होती है, वो स्प्रिंग का काठिन्य होता है। नेक्स्ट है, जी कैपिटल जी, जी की इकाई क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आवेग माप है, भार का नहीं, इसमें गड़बड़ दे रखा है। तो देखो ये क्या होता है, आवेग क्या होता है, किसी बल द्वारा जो वस्तु होती है, वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन, वो जो बल है वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन करता है, या वस्तु के संवेग में परिवर्तन। आई बात समझ। नेक्स्ट है फिर बल का मात्रक, आवेग हो गया, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक माइक्रोन किसके बराबर है, 0.001 mm के बराबर। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अब बल का ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कैसे आया, कि फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। एम का मतलब क्या होता है, मास, यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, किलोग्राम से, केजी। और ए क्या होता है, ए होता है त्वरण, एक्सेलरेशन। इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक पानी से भरी ग्लास के नीचे कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसमें जड़त्व होता है, तो जड़त्व के कारण पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो प्रत्यानयन बल कहा जाता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। तो जेट इंजन है वो रेखिक संवेग संरक्षण पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट केवल संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/9 गुना हो जाएगी कण की गतिज ऊर्जा। कब, जब कण का वेग आरंभिक मान से 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा, जो दोलन काल है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, गतिमान वस्तु में क्या होती है, तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। और जो एक जगह ठहरी हुई कोई वस्तु होती है
उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जो बांध होते हैं तो बांध में जो भरा हुआ पानी होता है वो किसका उदाहरण है? तो वो एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कौन सी होगी? तो गतिज एवं स्थितिज दोनों प्रकार की होगी। जो आसपास का वातावरण है या नीचे की जो जमीन है उसके सापेक्ष में तो गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन अगर गाड़ी के सापेक्ष में देखा जाए तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज एवं गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जबकि जो पिंड की गति है वो दोगुनी हो जाए तो समय कितना लगेगा? समय आधा लगता है, 1/2 लगता है। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो एक समान गति की परिभाषा मिलती है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता कौन सी है? प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? द्रव्यमान पर। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति किस नाम से जाना जाता है? तो विभवांतर या वोल्टता किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से नापते हैं। वेंटूरी मीटर से क्या नापा जाता है? तो द्रव का प्रवाह मापा जाता है वेंटूरी मीटर से। नेक्स्ट देखो, मुकेश सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लगा। मुकेश पानी में तैरता है, यह न्यूटन की गति के किस सिद्धांत को सत्यापित करता है? तो यह गति के तीसरे सिद्धांत को सत्यापित करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य मापता है। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, तो टेकोमीटर से चाल मापा जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो पवन का प्रवाह मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, मतलब लिफ्ट में किस टाइम पे अधिक होगा व्यक्ति का भार? तो जब जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर त्वरित होने वाली होती है, त्वरित होती है, तब व्यक्ति का भार अधिक होता है। दो वेक्टर जिनका मान भिन्न है वो क्या है? तो उनका जो परिणामी है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वे क्या कहलाती है? तो जिनमें परिमाण भी हो और जिनमें दिशा भी हो तो वो क्या कहलाएगी? सदिश राशियां कहलाती है। नेक्स्ट, वेग, बल, कोणीय संवेग तथा त्वरण आदि किसी राशियां हैं? तो ये सभी सदिश राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वे क्या कहलाती है? वे अदिश राशियां कहलाती है, जिनमें दिशा नहीं होती लेकिन क्या होता है? परिमाण होता है। द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, लंबाई तथा समय कैसी राशि है? ये सभी अदिश राशियां हैं, इनमें दिशा नहीं होती है। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? अदिश में क्या नहीं होता? दिशा नहीं होती। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो वो गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। फिर नेक्स्ट है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है क्या है? बलों का एक युग्म शामिल है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। नेक्स्ट, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा चंद्रमा पर भार। यदि कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कब? जब वो निर्वात में होती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है किसका? त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब देखो, कई बच्चे इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन करेंगे कि कोई वस्तु अधिकतम भारशील कब होती है? इसमें ऑप्शन दिया, राइट आंसर दिया गया है
निर्वात में। तो कई बच्चों के मन में ये चल रहा होगा सर निर्वात में अधिक भारशील कैसे हो सकती है। तो जो निर्वात होता है इसमें वायु का उत्प्लावन बल नहीं लगता है। वायु का जो उत्प्लावन बल होता है नहीं लगता है, इसीलिए निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। अब कई बच्चों के मन में ये चल रहा होगा तो निर्वात है, तो निर्वात में अगर वायु है ही नहीं तो उसमें भार कैसे हो सकता है। तो देखो निर्वात में केवल वायु नहीं होती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तो निर्वात में भी लगता है तो वायु में भी लगता है। तो जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगता है, तो निर्वात में गुरुत्वाकर्षण बल भी पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल निर्वात में भी लगता है। और W बराबर क्या होता है, W का मान m g। द्रव्यमान उसमें द्रव्यमान फिक्स है, गुरु जी का मान कितना होता है, तो जी सॉरी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो निर्वात में भी लगता है तो वायु में भी लगता है, दोनों में लगता है। तो भार निर्वात में भी होगा तो वायु में भी होगा, दोनों में भार तो होगा वस्तु में। अब इसमें ये पूछा है कि अधिकतम भार कहाँ होगा, तो जो वस्तु अगर खुले वातावरण में होगी वायु में होगी वो, तो वायु का नीचे से उत्प्लावन बल लगेगा, तो कुछ भार जो है उत्प्लावन बल की वजह से कम हो जाएगा। जबकि जो निर्वात है उसमें कहीं से भी उत्प्लावन बल बाह्य बल नहीं लगेगा, इसकी वजह से जो निर्वात है उसमें वजन ज्यादा होता है, वस्तु अधिक भारशील होती है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है। तो राइट आंसर कितना है, 3 किलोग्राम। तो ये कैसे आया, देखो जो भार है W बराबर होता है m g। तो भार कितना दे रखा है इसमें 29.4 बराबर द्रव्यमान ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है m। g का मान कितना होता है, g का मान होता है 9.8 या फिर 9.81 भी, वैसे 9.81 होते हैं लेकिन कई जगह 9.8 लिया जाता है, तो कई जगह 10 भी ले लेते हैं। अब देखो m का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर भाग होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा m बराबर 29.4 बटा 9.8 करेंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 किलोग्राम। नेक्स्ट है एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, बल का मान क्या होगा। तो बल का मान कितना होगा 5 न्यूटन होगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है ma। इधर देख लीजिए इसका F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण है। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है इसमें 0.5 गुणा त्वरण कितना दे रखा है 10, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 10 पंजो 50, 5 न्यूटन। पॉइंट लगेगी जीरो के आगे, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 5 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बिल्कुल कम होता है, इसीलिए ऊंची छलांग लगा सकता है। चंद्रमा की सतह पर क्या है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है पृथ्वी की अपेक्षा। दो किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं।
तो इनका कैसा बर्ताव होगा? तो जो दोनों पिंड हैं वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल समान है, इसी वजह से दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अब इसमें देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो भार कम क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत कम है, और जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही होता है। द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर, द्रव्यमान समान रहता है। भार कम ज्यादा होता है, वो क्यों? क्योंकि दोनों जगह का गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर होता है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? क्योंकि वह विश्राम जड़त्व में होता है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा? तो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। कोई साइकिल देखो ऊपर फेंकेंगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कहाँ होगा? वो उसके विपरीत दिशा में लगेगा। ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे की तरफ लगेगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस ओर झुकता है? वह भीतर की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट देखो, अब क्षेत्रफल के मात्रक हैं। तो एक एकड़ किसके बराबर है? तो एक एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर है, और ये 43,560 वर्ग फुट यानी स्क्वायर फुट के बराबर है, और 4046.94 वर्ग मीटर के बराबर होता है एक एकड़। नेक्स्ट है एक हेक्टेयर किसके बराबर है? तो 2.5 एकड़ के बराबर एक हेक्टेयर होता है। एक किलोमीटर स्क्वायर यानी एक वर्ग किलोमीटर किसके बराबर होता है? तो 100 हेक्टेयर के बराबर एक वर्ग किलोमीटर होता है। एक वर्ग मील किसके बराबर होता है? तो एक वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर होते हैं, 256 हेक्टेयर होते हैं, और 640 एकड़ होता है एक वर्ग मील या एक मील स्क्वायर में। आयतन के मात्रक देख लीजिए। तो एक लीटर किसके बराबर है? 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर है, और 0.2642 गैलन के बराबर है। एक गैलन 3.785 लीटर के बराबर है। नेक्स्ट है देखो, एक साइकिल चालक, वही आ गया है तो नहीं कुछ अलग ही है। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की ओर लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। कारण क्या है? तो साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, इसी वजह से साइकिल चालक मोड़ की तरफ झुका हुआ लगता है और कार में बैठा चालक उसके विपरीत धकेला महसूस करता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है। क्यों झुकता है वो? जिससे कि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके और वो गिरे नहीं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण कैसा होता है? समान होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को लेने के लिए क्यों अपने हाथों को पीछे खींच कर पकड़ता है? क्या होगा इसका आंसर? हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभव यानी वोल्ट मापा जाता है। और विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जो दूध की शुद्धता होती है वो लेक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/81 है। नेक्स्ट, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा।
नेक्स्ट है, अब यह भी किससे होगा, एफ बराबर एम ए से। पूछा क्या है हमें, त्वरण ए का मान पूछा है, तो एफ बटा एम हो जाएगा। एफ कितना है 5 और एम कितना है 2, तो 2 का भाग 5 में देंगे तो क्या आएगा हमारा राइट आंसर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा, तो वापस से क्या हो जाएगा एफ बटा एम, तो 20 बटा 4 करेंगे, 20 बटा 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, तो राइट आंसर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। नेक्स्ट है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान कितना होगा 10 किलोग्राम होगा। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग कितना होता है, वो अधिकतम होता है। एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा कैसा लगेगा, पहले के समान भार वाला ही लगेगा। 20 किलोग्राम वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या है, 0 जूल है, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अगर विस्थापन नहीं हो रहा तो कार्य क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट है एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है, 0 जूल कार्य करेगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। और अगर वहां चढ़कर वापस उसी जगह पे आ रहा है तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन 0 होगा, इसलिए कार्य भी 0 होगा। 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य क्या हो जाएगा, वापस से 0 जूल हो जाएगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कितना कार्य करता है, वह कोई भी कार्य नहीं करता। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है, स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है उड़ते हुए चक्के की घूर्णन गति। एक घूर्णनी फ्लाई व्हील का आरपीएम किससे मापा जाता है, स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। खींचे हुए धनुष में कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है खींचे हुए धनुष में। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या है कितनी है, 7 है। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी प्रणाली है, तो वो एसआई प्रणाली है। नेक्स्ट है गुणक एवं उपगुणक के संक्षिप्त नाम। इधर है सिंबल, इधर है प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न, और इधर जो उनके मल्टीपल है। तो देखो जी किसका सिंबल है, गीगामीटर का, और किससे लिखते हैं इसको 10 की पावर 9 से। एम मेगामीटर मतलब 10 की पावर 6 मीटर के बराबर है। के किलोमीटर 10 की पावर
3 मीटर। स्मॉल एच हेक्टोमीटर 10 की पावर 2 मीटर। डी ए डेकामीटर 10 की पावर 1 मीटर। डी डेसीमीटर 10 की पावर -1 मीटर। स्मॉल सी सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। स्मॉल एम मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर। म्यू यानी माइक्रोमीटर या माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर। स्मॉल एन नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर। और स्मॉल पी पिकोमीटर यानी 10 की पावर -12 मीटर। नेक्स्ट है कुछ सामान्य भौतिक राशियों की विमाएं हैं। इधर भौतिक राशि, इधर एसआई मात्रक और इधर उनकी विमा। तो देखो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल दो दूरियों से ही काउंट किया जाता है या निकाला जाता है, दो लंबाइयों से निकाला जाता है। तो मीटर स्क्वायर का मात्रक हो जाएगा और उसकी विमा क्या हो जाएगी? एल का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर। आयतन, आयतन होता है उसमें 3 दिशा होती है, तो 3 विमाएं होती है। एसआई मात्रक मीटर क्यूब और विमा क्या होगी? एल क्यूब। घनत्व का क्या होता है? एसआई मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब यानी मीटर की पावर -3। इसकी विमा क्या हो जाएगी? एम एल की पावर -3। चाल का एसआई मात्रक मीटर गुणा सेकंड की पावर -1। तो इधर क्या हो जाएगा? अब देखो सेकंड किससे होता है? टाइम से। तो टाइम को टी से लिख दिया तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -1। वेग एम इंटू एस की पावर -1 ऐसा ही मात्रक है। विमा क्या हो जाएगी इसकी? एल टी की पावर -1। तो दोनों की सेम ही होगी, चाल और वेग की। त्वरण मीटर सेकंड की पावर -2, इधर एल टी की पावर -2। बल का ऐसा है मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड की पावर -2, इधर एम एल टी की पावर -2 किलोग्राम एम मीटर एल और सेकंड की पावर -2 टी की पावर -2। तो ये हो गए बराबर। संवेग किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, इधर क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -1। आवेग का ऐसा है मात्रक न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, इधर भी एम एल टी की पावर -1। तो ये भी दोनों का सेम होगा, संवेग और आवेग की विमाएं सेम होती है। दाब, दाब का ऐसा है मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर मीटर की पावर -2 या फिर किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। इसकी विमा क्या हो जाएगी? एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किससे करते हैं? विद्युत जनित्र यानी डायनामो से। क्योंकि डायनामो को किसी अन्य यांत्रिक युक्ति के द्वारा घुमाया जाता है जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कैसी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। जब एक वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो इसका जो संवेग है वो भी 2 गुना हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। 1 जूल किसके बराबर है? तो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी स्लीपर्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? गाड़ी द्वारा उत्पन्न जो दबाव होता है उसको कम करने के लिए लगाए जाते हैं। रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या है? तो दोनों पटरियों को
जोड़े रखना फिश प्लेट का काम है। नेक्स्ट फिर देखिए, व्युत्पन्न मात्रकों की तालिका दी गई है। इधर भौतिक राशि और इधर मात्रक, यहाँ उनके प्रतीक। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज और प्रतीक क्या है, एच जेड। बल का मात्रक न्यूटन होता है, प्रतीक कैपिटल एन। दबाव का मात्रक पास्कल, दबाव या दाब एक ही है, पास्कल मात्रक होता है, प्रतीक पी है। विद्युत की मात्रा या आवेश का मात्रक कूलाम, प्रतीक कैपिटल क्यू। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, प्रतीक वी। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतीक क्या है, ओ एम, और इसका सिंबल यह होता है। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, प्रतीक क्या है इसका, एल यू एम। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक है लक्स और प्रतीक एल यू एक्स। शक्ति का मात्रक वाट और प्रतीक डब्लू। कार्य का मात्रक जूल और प्रतीक क्या है, स्मॉल जे, फिर कैपिटल जे है। अब देखो, प्रतिरोध का मात्रक तो होता है ओम, जबकि जो चालकता है, चालकता का क्या हो जाता है, महो। चालकता का होता है महो। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक दिए गए हैं। एक एंगस्ट्रम यूनिट बराबर किसके बराबर होती है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होती है। एक माइक्रोन म्यू बराबर 10 की पावर माइनस 6 मीटर। एक मिली माइक्रोन म्यू बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। एक एक्स किरण यूनिट किसके बराबर होती है, 10 की पावर माइनस 13 मीटर के बराबर। फिर है एक फर्मी मीटर 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर। एक प्रकाश वर्ष 10 की पावर 16 मीटर। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष और 3.2 गुणा 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील 6020 फीट के बराबर होता है। एक केबिल 182.5 मीटर के बराबर होता है। एक नोट 1 समुद्री मील प्रति घंटा के बराबर होता है। एक स्लग 14.59 किलोग्राम होता है। एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट है फिर, नोट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो जलयानों की गति का पता करने के लिए नोट का उपयोग किया जाता है, गति मापने के लिए, सॉरी। इंजन के पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लच का प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्लच दबाएंगे तो जो इंजन का पावर आवेग है वो कम हो जाता है या शिथिल हो जाता है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा कब, किसी घर्षणहीन सतह पर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, नेफोस्कोप होता है। रेन गेज से क्या मापा जाता है, वर्षा की मात्रा मापी जाती है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, कब, त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब वास्तविक भार से कम होता है। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी के गुरुत्व के। शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण है। भौतिक तुला का कार्य क्या है, समान। भौतिक तुला किस पर कार्य करती है, समानांतर बल के नियम पर कार्य करती है। जूल इकाई है किसकी, ऊर्जा की। अश्व शक्ति किसकी इकाई है, तो शक्ति की, एचपी, हॉर्स पावर।
दाब किसकी इकाई है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की, सॉरी, दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। तापमान की इकाई डिग्री सेल्सियस। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो रोमर थे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष है क्या है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। एम के एस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। एंगस्ट्रम मापने की इकाई लंबाई। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में होती है। एक बार किसके बराबर है? 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर है। एसआई प्रणाली में लेंस की समता की इकाई क्या है? डायोप्टर है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया? तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान कैसा होगा? स्थिर होगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो वो कहाँ घूमता है? अंतरिक्ष में घूमता रहता है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतया किस पर निर्भर करती है? बक्से की गति पर निर्भर करती है। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो यह वस्तु सतत वेग से चलती रहेगी। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किसमें दर्शाई जाती है? किलोवाट में दर्शाई जाती है। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं क्योंकि जो पहाड़ हैं उन पर वायु का घनत्व बहुत कम होता है, इस वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। हिमपात होता है कब होता है? जब हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम हो। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन या थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र। इधर वस्तु और इधर उनके गुरुत्व केंद्र की स्थिति। तो एक समान छड़ का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होगा? तो छड़ के अक्ष के मध्य बिंदु में होगा। त्रिभुजाकार ठोस का मध्यगाओं के कटान बिंदु पर होगा। वर्गाकार या आयताकार ठोस का तो जहां विकर्ण काटेंगे विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। वृत्ताकार पटल का तो वृत्त के केंद्र पर होगा। शंक्वाकार ठोस का तो शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर होगा। जो अक्ष का आधार है उससे 1/4 ऊंचाई पर होगा। खोखला शंकु है उसका गुरुत्वीय केंद्र तो शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई पर होगा। समांतर चतुर्भुज इसका गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होगा? तो विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। और ठोस गोला इसका कहाँ होगा? गोले के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट है आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब बहुत छोटा समय मापना हो, तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग कैसा होना चाहिए? ऊपर काला और भीतर की ओर सफेद होना चाहिए। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है
यह क्या जोड़ती है, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। या टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर दोनों को कौन जोड़ता है, तो मोडेम जोड़ता है। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। माइक्रोस्कोप प्रयोग किसमें किया जाता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर एवं दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। यह कथन लागू होता है कहाँ, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के संदर्भ में। वात्याभट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा कैसा होता है, कच्चा लोहा होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री क्या है, एल्यूमिना, मिट्टी एवं जिप्सम है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। 1000 वाट किसके बराबर होता है, 1.341 HP यानी अश्व शक्ति के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। एक भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी प्रभावित होती है वो क्या है, आयतन है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पारसेक किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है पारसेक। नेक्स्ट है, एक पारसेक किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर तीनों एक साथ पहुंचेंगे। एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता। कथन किसका है, ये न्यूटन का है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन करने के लिए न्यूनतम गति कितनी दी जाती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दी जाती है, तब जाके वो पृथ्वी से पलायन करता है। या पलायन वेग का मान भी पूछा जा सकता है। 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल होता है कितना, 4 सेकंड होता है। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण किसके द्वारा, जलवायु के द्वारा होता है। 1 म्यू मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, टार्क होता है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, केपलर ने किया था। अभिकेंद्र बल सदैव किस पर कार्य, तो केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है, 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट है। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है, विस्थापित जल के भार पर निर्भर करता है। प्रक्षेप्य का पथ होता है कैसा, परवलयाकार होता है प्रक्षेप्य का पथ। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या है, ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है न इसका विनाश होता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, गैलीलियो ने किया। शक्ति कहलाती है क्या, कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं। घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कुंडलिक कमानी कैसी होती है घड़ी की, ऐसी गोलाकार ऐसे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।